Dear students, today we will start your new topic mensuration. mensuration में बच्चों पुराने जो आपके फिगर्स हैं जैसे रेक्टेंगल है और आपका स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है इन सब के पेरीमीटर और एरिया जो आपने पिछले साल भी निकाले थे, तो पहली एक्सरसाइज तो इसी से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। देखिए कैसे ये टेबल है बच्चों, इसमें आपके पास में ये डिफरेंट शेप्स हैं। जैसे ये रेक्टेंगल है तो आपने मैच करना है कि इसका एरिया क्या होगा। डायग्राम, शेप एंड इट्स एरिया। ये रेक्टेंगल का एरिया जानते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए इंटू बी, तो आप इससे इसे मैच करेंगे ए इंटू बी से। ठीक है। अब देखिए स्क्वायर का एरिया क्या होता है, वही साइड इंटू साइड, ए इंटू ए मीन्स ये, तो आप मैच कर दोगे इससे। ये ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी ये मैच करोगे आप। पैरेललोग्राम का एरिया आप जानते हो, बेस इंटू हाइट, तो ये वाला इसका यहाँ मैच कर दोगे। और सर्कल का एरिया आप जानते हो, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस बी है तो आर कितना हो गया बी, तो पाई बी स्क्वायर। ठीक है। इन सब फिगर्स के एरियाज आप मैच कर दोगे। और उसके बाद ये देखो, ये ट्राई दीज है, इसमें आपसे कहा मैच द फॉलोइंग फिगर्स विद दियर रेस्पेक्टिव एरियाज इन द बॉक्स। जैसे ये वाला, इसमें इसका जो आपका पैरेललोग्राम का शेप है, ये इसका एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, अभी आपने पढ़ा। ये 14 है और ये हाइट दी गई 7, तो बेस इंटू हाइट हो गया 14 इंटू 7 मीन्स 98। तो 98 कौन सा है बच्चों, ये बॉक्स में इससे इसे मैच करोगे। अब आप देखो इससे, फिर आपके पास में ये वाली फिगर है, ये क्या है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का एरिया निकालना आपने, तो क्या होगा, इसकी रेडियस कितनी हो गई 7, और ये जो इसकी रेडियस है ये इधर से भी देखो, ये 7 दी गई है, ये 7 है, तो एरिया कितना होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर, और पाई हो गया 22/7, और रेडियस 7 है तो इंटू 7, तो 7 पाई आर इसकी सेमी सर्कल है तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। पूरे एरिया को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो पाई आर स्क्वायर, आर इंटू आर, 7 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 इंटू 7/2 मीन्स 11, तो 11 7 जा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखो आप, ये इससे मैच हो जाएगा 77। ठीक है। अब आप ये देखिए, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू, देखिए हाफ इंटू बेस 14 है और हाइट कितनी है 7, तो ये बन जाता है 2 7 जा 14, 7 7 जा 49, तो 49 है कहीं, ये देखो ये 49 इससे मैच कर दोगे। और ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना, लेंथ इंटू ब्रेथ, 14 इंटू 7 मीन्स 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही स्क्वायर का एरिया है, 7 इंटू 7 हो जाएगा ना, ए इंटू ए, तो 7 इंटू 7 49, तो आप इन्हें मैच कर दोगे इससे। ठीक है, इसका एरिया 49 है। ठीक है, इसका एरिया भी 49 है, इसका एरिया 98 है, और इसका भी एरिया 98 है, और इसका कितना आया था 77। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पूरे फिगर्स मैच करोगे। अब आप देखो, ये आपकी एक्सरसाइज है 11.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप पढ़िए ध्यान से। ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगुलर फील्ड विद द मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पैरामीटर, विच फील्ड हैज ए लार्जर एरिया। इन्होंने कहा दो फिगर है, इनका पैरामीटर सेम है, तो पूछा कि किसका एरिया ज़्यादा होगा। देखो आप, क्वेश्चन 1, ये आपका इसमें एक दिया क्या, स्क्वायर, और स्क्वायर की साइड कितनी दी गई है 60 मीटर, और एक ही रेक्टेंगल का शेप है, इसकी एक साइड लेंथ दी गई है 80 मीटर,
ब्रेथ पता नहीं है, तो इन्होंने पूछा इसका एरिया कितना होगा, किसका एरिया लार्जर होगा। ये फिगर ए, ये फिगर बी, दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर ए, बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, बाउंड्री का मेजरमेंट, तो 60 इंटू 4 मीन्स 240 मीटर। अब देखिए इसकी ब्रेथ अगर मैं मान लो बच्चों x मान लेता हूँ ऐसे, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर बी फिगर का पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 80 प्लस x। जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो 2 इंटू 80 प्लस एक्स इक्वल टू हाउ मच, 240। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो 80 प्लस एक्स इक्वल टू 120। सो x इक्वल टू 120 माइनस 80, इट मीन्स 40। तो जो रेक्टेंगल है उसकी ब्रेथ हो गई 40 मीटर, ये 40 है। अब पूछा किसका एरिया लार्जर होगा, तो एरिया ऑफ फिगर ए, फिगर ए का एरिया देखिए, ये स्क्वायर शेप है, तो ए इंटू ए, तो 60 इंटू 60, इट मीन्स 3600 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर बी फिगर का एरिया देखिए, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, तो 80 इंटू 40, चूंकि वो रेक्टेंगल है, तो 3200 मीटर स्क्वायर। तो कौन सी फिगर का एरिया ज्यादा है, ए फिगर का। सो फिगर ए हैज लार्जर एरिया। समझ में आ रही बच्चों बात, इस तरह से आप करेंगे इन्हें। अब जरा देखिए, जैसे ये क्वेश्चन 2 है, आप इसे ट्राई करना, मैं समझा देता हूँ। मिसिस कौशिक हैज ए स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है इसकी दी गई उसमें, ठीक है। शी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट के मिडिल में ये हाउस बनाना है। अराउंड एक गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस, इसके चारों तरफ एक गार्डन डेवलप करना है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस गार्डन का एरिया बताना है। गार्डन का एरिया बताने के लिए पहले बताना पड़ेगा हाउस का एरिया। ये जो गार्डन है बाहर जो बना है इसके हाउस के, तो इसका जो आपने बताना है उसे डेवलप करने का कॉस्ट इस रेट से कितना, 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो पहले आप इस प्लॉट का एरिया देखिए कितना है। स्क्वायर प्लॉट है तो 25 इंटू 25, ठीक है, साइड इंटू साइड, ये एरिया निकाल लोगे। इसके बाद हाउस का एरिया निकाल लीजिए। हाउस का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेथ 15 इंटू 20। अब आपके पास में जो गार्डन बनता है बाहर उसका एरिया कितना होगा, टोटल प्लॉट का एरिया माइनस हाउस का एरिया, ठीक है। यानी 25 इंटू 25 माइनस 15 इंटू 20, ये आ जाता है आपके पास में गार्डन का एरिया। और उसका पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है 55, तो जो एरिया आएगा उसे 55 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। अब आप इसे करके देखना, पहले इसका एरिया निकाल लो, फिर हाउस का निकाल लो, इसे माइनस कर दोगे तो गार्डन का आ जाएगा, और गार्डन के उसे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। आप ट्राई करना इसे। अब जैसे देखिए क्वेश्चन 3, द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडिल एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड एज शोन इन दिस डायग्राम। इस डायग्राम के अनुसार फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। देखिए कैसा है।
बच्चों ये फिगर है, इसमें ये सेमी सर्कुलर है दोनों साइड और बीच में रेक्टेंगुलर शेप है। तो आपसे इसका पेरीमीटर भी पूछा और एरिया भी पूछा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर दोनों सेमी सर्कल का निकालोगे। अब पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री का मेजरमेंट, यानी ये निकालोगे, इतना ही ये इस साइड होगा, तो दोनों को प्लस करेंगे और प्लस कितना हो जाएगा, ये बीच वाला पोर्शन। अब आप देखो इसमें ये 7 मीटर है, कितना है ये 7 मीटर, तो ये पूरा 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो इसका जो हाफ है ये वाला ये पोर्शन, ये हो गया 3.5 इसकी रेडियस, तो ये भी 3.5 हो गया बच्चों, 3.5। ऐसे ही ये इधर से ये भी आपका कितना हो जाता है 3.5। तो बीच वाला जो पोर्शन है ये कितना हो जाता है 20 माइनस 3.5 और 3.5 दोनों इसमें से माइनस हो गए, तो 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5, इट मीन्स 20 माइनस 7 मीन्स 13। तो ये जो बीच का पोर्शन है, ये इसकी जैसे रेक्टेंगल की लेंथ है, ये कितनी होगी 13, और ब्रेथ इसकी कितनी थी, ये 7 दी गई थी। अब आप देखो इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ फिगर, जो भी फिगर थी आप देखिए ये पूरा 13, ऐसे ही ये भी 13 प्लस 13 प्लस ये सेमी सर्कल का मेजरमेंट। अब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है बच्चों 2πr, और ये उसका हाफ है अपॉन 2 यानी πr। अब देखिए पाई कितना है 22/7 और r रेडियस इसकी कितनी थी 3.5, तो 7 5 जा 35, 0.5, ठीक है। अब आप देखो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 20 इंटू 0.5 हो जाता है 11 मीटर। ये इसकी सेमी सर्कल की इतनी बाउंड्री है 11 मीटर, 11 ही इधर होगी, तो प्लस 11 प्लस 11, तो ये हो गया बच्चों कितना 26 प्लस 22, इट मीन्स 48 मीटर। ये इस फिगर की पेरीमीटर है। अब एरिया देखिए फिगर का, एरिया ऑफ फिगर, ध्यान से देखना, पहले ये एरिया इस रेक्टेंगल का, फिर दोनों सेमी सर्कल का निकाल कर प्लस करना। तो ये रेक्टेंगुलर का एरिया आप देखिए, ये 13 थी ना इसकी लेंथ, और ब्रेथ कितनी थी 7, तो 13 इंटू 7 प्लस। अब आप सेमी सर्कल का एरिया देखिए, सर्कल का एरिया होता है πr², और सेमी सर्कल मतलब उसका हाफ हो, ठीक है। इतना ही एरिया इधर है, तो आप चाहो तो इन्हें प्लस कर दो दोनों एरिया को, πr²/2, यानी ये हो जाता है πr², और पाई आपको मालूम है ना 22/7, और r रेडियस 3.5 इंटू 3.5, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35, तो 0.5, ये हो गया बच्चों 91 प्लस 22 इंटू 0.5 हो गया 11 इंटू 3.5, 91 प्लस 11 5 जा 55, करी किया 5, 11 3 जा 33 प्लस 5 हाउ मच 38.5। अब आप इन्हें ऐड कर दीजिए, तो ये 0.5, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 12, 129.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका फिगर का एरिया हो गया। समझ गए आप? क्या करो, रेक्टेंगल का निकाल लो और दोनों सेमी सर्कल का निकाल कर ऐड कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज आप इसका ये क्वेश्चंस करना ट्राई, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। तो 2 4 5 आप ट्राई करेंगे, जो दिक्कत होगी वो मुझे बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।